नमस्कार दोस्तों, तो इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आज करने वाले हैं करंट अफेयर के 50 एमसीक्यू, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन का है, चुनिंदा क्वेश्चनों की सीरीज है, जो कि परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर किस शहर में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो गांधी संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया, वो किया गया था ह्यूस्टन शहर में। ह्यूस्टन शहर जो कि एक अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है, जहां गांधी जी का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आता है कि बंगस एडवेंचर महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बंगस एडवेंचर महोत्सव जो 2023 का आयोजित हुआ, वो आयोजित हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजभाषा कृति पुरस्कार 2022-23 किस अवसर पर प्रदान किया गया? तो राजभाषा कृति पुरस्कार 2022-23 जो है वो हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। सरपंच संवाद ऐप सितंबर 2023 में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया? तो सरपंच संवाद ऐप का जो लॉन्च किया गया वो असम के राज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया। अगला आता है हुंडई तीरंदाजी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हुंडई तीरंदाजी विश्व कप 2023 का जो आयोजन है वह किया गया मैक्सिको में। 5 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। अगला आ जाता है कि 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र में। अगला आ जाता है कि 21 सितंबर 2023 को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस तिथि को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाने की पहल की है? तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन इंडिया ने राष्ट्रीय सेना दिवस मनाने की जो पहल की है वो की है 13 अक्टूबर के दिन को। देश का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो जो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन हुआ है वो हुआ है गोवा में। अगला आ जाता है कि भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है उसका आयोजन हुआ है इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं कि मोहम्मद मोइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति 30 सितंबर 2023 को निर्वाचित हुए हैं? तो मोहम्मद मोइज्जू जो हैं वो मालदीव देश के क्या है नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन देशों की सेनाओं के मध्य हुआ? तो एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो हुआ है भारत और अमेरिका के मध्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किन के देशों के मध्य हुआ? तो भारत और अमेरिका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी हैं, ज़्यादातर तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या हैं कि स्टेटमेंट वाइज हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसमें है कि 96 ऑस्कर 2024 में आधिकारिक चयनित फिल्म है मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि यह फिल्म 2018 में केरल में आई भूकंप पर आधारित है। और तीसरा स्टेटमेंट इसमें है कि जूड एंथनी इस फिल्म के निर्देशक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। नेक्स्ट आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 26 सितंबर 2023 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 53 दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021
किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को प्रदान करने की घोषणा की गई? तो वो अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को जो 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है नोबल शांति पुरस्कार 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा कि नोबल शांति पुरस्कार 2023 जो है वह दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी 2023 के नोबल शांति पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट आता है कि 29 अगस्त 2023 से 2 सितंबर 2023 तक ओमान में आयोजित पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो 5S एशिया कप 2023 का जो विजेता बना है वो बना है भारत, इसलिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। डूरंड कप के 132वें संस्करण की खिताब फुटबॉल प्रतियोगिता है। डूरंड कप एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसका 132वां संस्करण आयोजित हुआ। तो इसके विजेता कौन है? तो डूरंड कप के 132वें संस्करण का विजेता है मोहन बागान सुपर जॉइंट। मोहन बागान सुपर जॉइंट जो है डूरंड कप के 132वें संस्करण का विजेता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली जो ट्रांसजेंडर है उसका नाम है डेनियल मैकगाहो। डेनियल मैकगाहो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। सितंबर 2023 में 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस IPACC कहाँ संपन्न हुआ है? तो 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस जो संपन्न हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का जो प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया जॉन ओलाव फोसे को। जॉन ओलाव फोसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। इंडिया ईजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया ईजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए हैं कि यह रिपोर्ट जो है 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से जारी की गई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इसके अनुसार 2023 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाता है। तो ये क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। नेक्स्ट अब आते हैं कि 24 नवंबर 2023 को व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 24 नवंबर 2023 को व्यापारिक संगठन फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अनीश शाह। अनीश शाह फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। 42 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का जो इसका इससे संबंधित स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हो जाता है इसका आयोजन 14 से 27 नवंबर तक प्रगति मैदान भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित किया गया। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है मेले का सहयोगी राज्य जो था बिहार और केरल था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। स्टेटमेंट तीसरा है वासुदेव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड इसका मुख्य विषय है। तो ये भी स्टेटमेंट 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से संबंधित सही हो जाता है। तो इसके जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं सही हो जाते हैं और इसका सही आंसर हो जाता है 1, 2, 3। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 2023 को लंदन में आयोजित बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो लंदन में आयोजित हुआ था बुकर पुरस्कार 2023। तो 2023 का जो बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है पॉल लिंच को। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस संगठन के लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो जो भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष चुना गया है। वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है गांधीनगर में। नेक्स्ट आते हैं 23 नवंबर 2023 को फातिमा बीबी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? तो 23 नवंबर 2023 को फातिमा बीबी का निधन हुआ है। उनका संबंध था न्यायालय से, क्योंकि जो फातिमा बीबी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज हैं।
नेक्स्ट आते हैं 23 नवंबर 2023 को सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है थन लेचमी को। थन लेचमी को नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। किस देश में विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप तैयार की है? तो वो देश है कनाडा। कनाडा ने पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2023 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजित होता है गुजरात में। 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात। नेक्स्ट आता है कि संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए थे। संविधान दिवस के बारे में पहला स्टेटमेंट है कि संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 को देश भर में मनाया गया। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि सरकार द्वारा 2015 में से संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट इससे संबंधित सही हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि 25 से 26 नवंबर 2023 तक हैम फेस्ट इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ? तो हैम फेस्ट इंडिया का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था अहमदाबाद में। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 से संबंधित जो कथन है, यह कार्यक्रम 24 से 26 नवंबर 2023 बैंकॉक में आयोजित किए गए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आयोजन 2014 में नई दिल्ली में पहला आयोजन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। नवंबर 2023 को राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही अंतर होगा अगिलान मुथुनिकम। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि 7 फरवरी 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर प्रतिवर्ष 25 नवंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है 25 नवंबर 2023 का मुख्य विषय था यूनाइटेड इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन गर्ल्स #नो एक्सक्यूज। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट इससे सही हो जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में कौन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक सूर्य किरण 2023 संयुक्त से अभ्यास का 17वां संस्करण आयोजित किया गया भारत और नेपाल के मध्य। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? तो सूर्य किरण 2023 जो है भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन जो 17वां संस्करण का किया गया वो किया गया उत्तराखंड में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यह भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही हो जाता है। पहली बार यह दिवस मनाया गया 26 नवंबर 2010 को मनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं उपयुक्त कथनों में कौन कथन सही है? तो इस कथन में से पिछले वाले का जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। 18 नवंबर 2023 को एस वेंकट रमन का निधन हुआ। उनसे संबंधित कथन कौन सही नहीं है? 18 नवंबर 2023 को जो है एस वेंकट रमन का निधन हुआ, उनसे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे आरबीआई के 18वें गवर्नर रहे।
ये बात बिल्कुल सही है। वे आरबीआई के 12वें गवर्नर थे, ये बात गलत है। मध्य प्रदेश के वित्त सचिव रहे, ये बात भी सही है। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, तो ये बात भी स्टेटमेंट है सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 22 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किस युद्धपोत से किया? तो भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया, वो किया गया युद्धपोत इम्फाल द्वारा। युद्धपोत अम्फाल के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट आता है कि 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत का पोषण अनाज महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत आसियान का पोषण अनाज महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया, वो किया गया जकार्ता में। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है कि द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि नवंबर 2023 में प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को प्रदान किया गया। यह तमिल उपन्यास अलांदा पैंची के अंग्रेजी अनुवाद फायर बर्ड के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यह पुरस्कार यूके की प्रसिद्ध विनिर्माण समूह जेसीबी द्वारा वित्त पोषित है। तो इसके जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं, ये सभी हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यू थे, वो पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम